दोस्तों, कहते हैं दुनिया में कि औलाद सबसे ज़्यादा भरोसा अपने माँ बाप पे ही करती है। इससे ज़्यादा बच्चा किसी पर भी भरोसा नहीं करता। सबसे ज़्यादा वह अपनी माँ पे और अपने पिता पे ही सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। इसीलिए कहानी भी, कहावत भी कही जाती है कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। पर जब यही दिल अपने ही बच्चों के दिल की धड़कनें रोकने पे मजबूर हो जाए तो फिर आप इसको क्या कहेंगे। ऐसा आखिर क्या हो गया कि एक माँ ने अपने ही 4-4 बच्चों की जान ले ली। तो दोस्तों, ये कहानी मैं आपके लिए आगे बढ़ती हूँ। इस कहानी में मेरा नाम है सौराग्नि और मैं आपके सामने एक ऐसी ही फिर एक घटना घटित हुई, एक सच्ची आंखों देखी एक घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के औरैया ज़िले के एक छोटे से आसपास की एक छोटी से गांव की, जहाँ पे ये घटना घटित होती है। 27 जून 2024 की बात है ये, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है इस घटना को। तो दोस्तों, एक औरत होती है जिसके 4 बच्चे होते हैं, यानी कि 4 बेटे होते हैं, जिसके एक बड़ा वाला 8 साल का, छोटा वाला 6 साल का, फिर उससे छोटा एक 4 साल का और फिर एक सबसे छोटा एक मात्र 1.5 साल का बच्चा होता है। अभी 4 बच्चे होते हैं उसके। तो और उस औरत का पति जो है लगभग 1.5 साल पहले गुजर चुका होता है, तो वो अपने ससुराल वालों के साथ रहती नहीं है, वहीं औरैया में अकेली ही अपने बच्चों के साथ रह रही होती है। अब 27 जून की सुबह वो अपनी चाची को अचानक से फ़ोन करती है कि चाची आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। इन दोनों की जो भी आपस में बात होती हो, क्योंकि उसकी माँ थी नहीं सब, तो इसलिए उसके चाची से ही बातचीत होती थी। आना जाना सब चाची के यहाँ उसका रहता था ज़्यादा। तो अब जब वो फ़ोन करती है चाची को, तो उसका जो मायका था तो पास में ही था, ज़्यादा दूर था नहीं। उसकी चाची ठीक है आ जाती है, बोल के दिन में वो लगभग 12-1 बजे के टाइम पे वो वहाँ पहुँच जाती है औरैया। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि घर में कोई है ही नहीं। और उसने फ़ोन करके उसको बुलाया था लेकिन खुद ही गायब है। तो वह पूछती है आस पड़ोस में लोगों से, उसके पहले उसको फ़ोन लगाने की कोशिश करती है तो फ़ोन उसका बंद आता है। फिर वो आसपास में पूछती है लोगों से कि जो बुलाया था ये कहाँ पे, ऐसे ऐसे। तो फिर लोग बताते हैं कि वो तो चली गई सुबह ही, काफ़ी देर पहले, तुम्हारे आने से पहले ही निकल गई वो शायद अपने मायके गई हुई है। तो जब चाची ये सुनती है तो फिर थोड़ा अजीब लगता है कि जब जाना वहीं था तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया। इसके बाद उसकी चाची जो है फिर वहाँ से बाहर निकलने, तो अपने वापस घर आने के लिए चल देती है। लेकिन जब वो वहाँ से निकलती है तो आधे रास्ते में ही पहुँच पाती हो कि उसके पास एक फ़ोन आता है कि जल्दी घर आ जाओ। मैं उस औरत का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी, इसमें किसी परिवार या किसी व्यक्तिगत का किसी का भी नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी। तो उसका फ़ोन आता है कि जल्दी आ जाओ, उसने अपने 4 बच्चे नदीम को लेके मार दिए। जब यह खबर सुनती है चाची, उसके पैरों तले से तो ज़मीन ही खिसक जाती है, पर कर क्या सकती है, पहुँचने में जो टाइम लगना है वो तो लगना ही है। अब जब तक ये चाची की कहानी तो यहीं ख़त्म होगी, वो तो अपने घर जाने के लिए उधर से निकल पड़ती है। लेकिन अब इधर क्या होता है कि ये जो औरत होती है, इसके जो 4 बच्चे होते हैं, ये इनको मायके ना ले जाकर कहाँ सीधा ले जाती है अपने जो उसके मायके किनारे जो नदी होगी गांव के आसपास, उस नदी पे किनारे जाके ले जाती है। अब वहाँ जब ये ले जाती है उनको 4 बच्चों को, दिन में लगभग वही टाइम रहा होगा जो 12-1 बजे का, सेम वही 2 बजे का टाइम रहा होगा। तो ये जब आप वहाँ पहुँचती है 4 बच्चों को, तो ये क्या करती है कि उन जो अपने 4 बच्चे होते हैं उनके लिए किसी खाने की चीज़ में एक कुछ बेहोशी की दवाई मिलाती है ताकि ये उनको खिला सके। अब जो उसके जो 3 बच्चे होते हैं वो तो वो चीज़ खा लेते हैं, लेकिन जिसका जो बड़ा बेटा होता है जो 8 साल का, अब वो किसी कारण बस उस चीज़ को नहीं खाता है। वो तो नहीं पता, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं खाता। तो अब जो वो 3 बच्चे उसके होते हैं वो खा लेते हैं और फिर वो जो है बेहोश हो जाते हैं, आधी बेहोशी की हालत में हो जाते हैं। और जो उसका बड़ा बेटा होता है वो खाता नहीं, तो वो एकदम ठीक ठाक रहता है। अब ये औरत क्या करती है कि उन तीनों बच्चों को पानी में ले जाती है नदी में और पानी के अंदर जाके छोड़ देती है डुबाने के लिए। और साथ में जो उसका बड़ा बेटा था वो ठीक ठाक था, तो उसको बुलाती कि चलो तुम आ जाओ, तुम नहला देती हूँ मैं, आ जाओ पानी में नहा लो। तो बच्चे वैसे भी पानी में नहाने के शौकीन होते हैं, तो वो भी चला जाता अपनी माँ के कहने के पानी के। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पानी के अंदर पहुँचता है तो उसकी माँ उसको पानी में दबोच देती है, उसे डुबोने के लिए, उसकी जान लेने के लिए उसको पानी में दबोच देती है। लेकिन जो 3 बच्चे थे वो, क्योंकि वो आधे बेहोशी की हालत में थे, तो न तो वो ऊपर से इतनी कम होने के थे, न तो वो बाहर निकलने की इसमें थे, ना कुछ चिल्लाने की इसमें थे। आधी बेहोशी की हालत में, वो कुछ भी करने की हालत में थे, वो वहीं एकदम सोने पड़े पानी में।
और जो ये था, जो उसका बड़ा बेटा था जो 8 साल का था, तो इसको पकड़ के जैसे ही पानी में दबोचती है तो ना जाने वो कैसे उसके हाथों से निकलकर पानी से भाग जाता है बाहर नदी से। अब जब वो वहाँ से भागता है तो वो इतना ज़्यादा डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि 8 साल का बच्चा अपनी जान बचा के भागे, वो भी अपनी माँ के हाथों से, समझ सकते हैं आप। तो इतना सहम जाता है, इतना डर जाता है कि वो भागता है। लेकिन आसपास जब कुछ नदी के आसपास थोड़ी दूर जो होते हैं खेतों पे लोग जानवर चला रहे होते हैं, तो जो जानवर चलाने वाले लोग होते हैं तो वो उसको देख लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि इतने टाइम पे इतना छोटा सा बच्चा वही पानी में भींगा हुआ घबराया सा यहाँ क्या कर रहा है। तो वो उसके पास आते हैं, उसको बुलाते हैं अपने पास और फिर पूछते हैं उससे सारी कि तुम कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, ये पानी पूरे भीगे हुए। तो डरा, इतना डर जाता है, इतना सहम जाता है कि पूरी बात पूरी क्लियर तरीके से तो उनको नहीं बता पाता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वो उनको बता देता है कि वो माँ क्या करने, उसके साथ कौन था, उसकी माँ थी, उसके भाई थे, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है जो जैसी वो समझा पाता बता पाता है वैसे वो बता देता है। एक चीज़ से क्लियर हो जाती है कि वो ये चीज़ तो जाहिर कर देता है कि उसकी माँ उसको पानी में डुबो रही थी या उसकी जान लेने की कोशिश कर रही, जो भी हो, ये चीज़ उनको इतना समझ आ जाता है। तो जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो फिर जो वहाँ पे जो जानवर चलाने वाले लोग होते हैं उस बच्चे को लेकर उसी जगह पे जहाँ उसने बताया था नदी में, उसी जगह पे उसको लेके चल देते हैं कि देखने के लिए कि आखिर क्या। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ चलने लगते हैं तो जो वो औरत होती है वो उनको दूर से आते हुए देख लेती है, और जब देख लेती है तो फिर कौन रुकेगा मौके पे, बस वो औरत वहाँ से फरार हो लेती है जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं, जब तक वो वहाँ से निकल चुकी होती है। लेकिन जब वो वहाँ आते हैं तो इतना तो उन्हें देख लेते हैं, उस औरत को इतना तो उन्हें हो जाता है क्लियर कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो हुआ है। इसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, लोगों के आसपास जो खबर होती है, आसपास गांव में खबर पहुंचती है, आसपास जो भी होते हैं सब लोग वहाँ पे आना इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ आती है। अब जब पुलिस वहाँ मौके पे आती है तो फिर ये घटना आखिर है क्या, जो जितनी भी कहानी बच्चे ने बताई थी उसकी बेसिस पे ही जो भी वहाँ पर नदी में गोताखोर बुलाए जाते हैं, गोताखोरों को छोड़ा जाता है पानी में, क्योंकि ये बारिश का टाइम है तो फिर पानी का स्तर भी थोड़ा हाई होता है। तो नदी में फिर जो गोताखोर होते हुए जाते हैं और ढूंढते हैं वहाँ पे, तो सिर्फ मात्र दो जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 1.5 साल का, एक 4 साल का, उन दोनों की डेड बॉडी वहाँ उनको मिल पाती है। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उनका जो एक और तीसरा जो बेटा था, तीसरा बच्चा था, उसकी डेड बॉडी उनको नहीं मिलती है। उन 2 बच्चों की डेड बॉडी बाहर निकाली जाती है। इसके बाद फिर अब उस औरत को भी क्या कि ज़्यादा वक्त मिल नहीं पाता भागने के लिए, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, लोग भी जल्दी आ जाते हैं, पुलिस को भी तो खबर कर दी जाती है, तो इसलिए उसे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, ज़्यादा मौका नहीं मिलता कहीं दूर भागने का या कहीं दूर छिपने का। इसलिए पुलिस भी उसको जल्दी ही ढूंढ लेती है और पुलिस की गिरफ्त में उस औरत को आ जाती है। अब जब मित्रों जब औरत वो पकड़ा जाती है उसके बाद फिर पुलिस वही अपनी कार्रवाई करती है, उससे सच पूछती है, फिर वो सारी कहानी अपनी बयां करती बताती है कि उसने कैसे बेहोशी दवाई खिलाई, कैसे उसने बच्चों को पानी में डुबोया, सारा कुछ बताती है। इसके बाद जब ये बताने के बाद फिर जब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने ये ऐसा किया क्यों, इतने घिनौना काम, आखिर ऐसा घिनौना अपराध करने की सोच तुम्हारी आई कहाँ से, रीज़न क्या था इसका करने का, तो फिर वो कबूलती है कि उसके जो चाचा ससुर का बेटा था उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था 3-4 साल से। अब उसका प्लान था उसके साथ भागने का, यानी कि उसके साथ सेटल होने का पूरा परमानेंट। लेकिन उसका जो चाचा ससुर का बेटा था, उसको आसिफ कह सकते हैं, वो उन चारों बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए राजी नहीं था। लेकिन इसको तो पूरी तैयारी, इसको तो पूरी तरह से थी कि वो रहेगी तो उसके साथ ही, इसलिए उसने अपने बच्चों को ही रास्ते से हटा दिया कि इसके बाद वो उन्हें मार देगी और वो आज़ाद होकर आराम से उसके साथ जाके रहेगी। जब ये कहानी सुनी तो पुलिस क्या सारा गांव जो भी वहाँ लोग थे सच में सब सुनने रह गए कि कोई एक औरत, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, अपने 3 बच्चों को मार दिया जिसने अपने आंखों के सामने पानी में डूबो लोगों के। अब जब पुलिस उसको पकड़ लेती है, एक सच ये सामने आ जाता है, तो फिर क्योंकि इसके पति को गुजरे हुए 1.5 साल हो जाते हैं, इसके बाद पुलिस जो उसके जो चाचा ससुर का बेटा लड़का होता है उसके लिए भी छानबीन करने के लिए एक टीम भेजती है, लेकिन वो वहाँ ऐसा नहीं मिल पाता है मौके पे। इसके बाद उसको ही पुलिस पकड़ती है। इसके बाद जो बच्चों के दादी होती है उनको खबर की जाती है, चाचा चाची वो वहाँ मौके पे पहुँचते हैं, क्योंकि बच्चे के ना दादा होते हैं और ना ही उसके पिता होते हैं, दोनों ही गुजर चुके थे। अब जब उस औरत को पकड़ा गया तो फिर तो लोगों का शक भी, पुलिस का शक भी गया कि जो औरत अपने
आशिक के लिए अपने बच्चों को मार सकती है, तो फिर इसके पिता की मौत कैसे हुई? जबकि पिता की मौत का एक था बताया, सबको यही पता था कि करंट लगने की वजह से हुई है उसके पति की मौत। लेकिन जब पुलिस ने उसे पूछताछ की, छानबीन करी, तो जो सच सामने आया तो वो तो कुछ अलग ही निकल के आया। जब पुलिस ने उसे पूछा तो उसने बताया कि उसके पति की मौत दरअसल करंट लगने की वजह से हुई नहीं थी। उसके पति की मौत उसकी एक प्लानिंग के तहत, पूरी उसने एक साजिश के तहत उसने की थी। उसने अपने पति को पहले जहर दिया, उसको जहर खिलाया, और जब वो मर गया तो उसे करंट का शॉक दिया, ताकि लोगों को ये लगे कि उसकी मौत सच में एक एक्सीडेंट यानी कि करंट की वजह से ही हुई है, और ताकि कोई भी छानबीन ना हो, उसके ऊपर किसी का शक ना जाए, कोई भी किसी भी तरह का पुलिस केस ना हो। और बस वही हुआ, जैसा उसने सोचा था, जैसे उसने प्लानिंग की थी, सेम टू सेम वैसा ही हुआ। उसने अपने पति को, उसका पति मर गया, ना तो घर वालों का उसके ऊपर किसी का शक गया, और ना ही कोई पुलिस केस हुआ, ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज हुई, कुछ नहीं। वो अपने पति का खून करके बड़े आज़ादी से रह रही थी अपने आशिक के साथ। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट ही जाता है, लेकिन इस तरह से फूटे ये तो किसी को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि एक दादी ने अपने 3 पोते खो दिए थे, अपना बेटा खो दिया था। इसके बाद जब सब कुछ घटना होने के बाद सब कुछ सच सामने आया, तो फिर पुलिस में उसको अपनी जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है उसके लिए थाने ले जाया जाता है, और उन बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेज जाता है। जो उसका जो बड़ा बेटा था, जो कि इतना सदमे में आ चुका था, इतना डर चुका था, वो कि कुछ भी ना सोचने समझने की हालत में, उठने बैठने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, उसको उसकी दादी के जो है अंडर सौंप दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है। दोस्तों, ये ऐसी समाज में ऐसी कई घटनाएं हम देखते सुनते, रोज़ एक कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। मेरा पर्पस किसी भी ऐसी आपराधिक सोच को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना है। मेरा पर्पस सिर्फ जो हमारे समाज में जो घटनाएं हैं उनकी सच से सिर्फ रूबरू कराना है। चलिए मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नई घटना, किसी नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।